मृतक नई अफसर तंजील अहमद की पत्नी फरजाना ने भी तोड़ा दम। एम्स में इलाज के दौरान तोड़ा दम। तंजील पर बिजनौर में 2 अप्रैल की रात को हुआ था हमला। इस दौरान फरजाना को लगी थी 4 गोलियां। वारदात के बाद से फरजाना का नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में हो रहा था इलाज। 2 दिन पहले ही हालात ज्यादा बिगड़ने पर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या के आरोप में 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। तंजीम और रिजवान को बिजनौर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजनौर पुलिस पहले रेहान और जुनैल को कर चुकी है गिरफ्तार, लेकिन एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या का मुख्य आरोपी मुनीर अभी भी फरार। बाड़मेर के नोखा रेपकांड पर गरमाई सियासत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे बाड़मेर। पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। राहुल गांधी ने दलित छात्रा की मौत पर सीबीआई जांच की मांग की। सीएम वसुंधरा से निष्पक्ष जांच कराने की अपील की। इस परिवार को और डेल्टा को न्याय देना चाहिए और न्याय देने का एक ही तरीका है, सीबीआई जांच यहां होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा अंबेडकर ने लड़ी थी दलितों के सम्मान की लड़ाई। रोहित वेमुला और डेल्टा के परिजनों को न्याय मिलना दलित समाज के लिए जरूरी। 17 साल की दलित छात्रा डेल्टा का हॉस्टल की पानी की टंकी से मिला था शव। संस्थान के टीचर पर रेप और हत्या का आरोप। बिहार के भोजपुर में छेड़खानी और लोहे की छड़ से पिटाई का दंश झेलने वाली शैली ने 3 दिन बाद तोड़ा दम। आरजेडी विधायक सरोज यादव की बहन थी शैली। 9 अप्रैल को शैली के साथ ऑटो सवार 5 लोगों ने की थी छेड़खानी। विरोध करने पर सिर पर लोहे की छड़ से किया था वार। शैली से छेड़खानी और हत्या के आरोपियों ने आरा कोर्ट में किया सरेंडर। आरोपियों का नाम संतोष और मिथिलेश। मृतक शैली को पहले से जानते थे दोनों। सोमवार को पटना में दिन दहाड़े हुई दवा कारोबारी की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज आए सामने। 3 नाबालिग अपराधी गेट में घुसते हुए और भागते नजर आए। बिहार में ताड़ी बैन पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का विवादास्पद बयान। ताड़ी के समर्थन में लिया महात्मा गांधी का नाम। वो फर्स्ट क्लास को उसको नीरा करते हैं। महात्मा गांधी ने भी इस चीज को ये किया था। महबूबा मुफ्ती ने संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से की मुलाकात। करगिल समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। 15 अप्रैल से शुरू हो रहे ऑड इवन को सफल बनाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल बच्चों को दिलाते हैं शपथ। बोले दिल्ली सरकार के मंत्री और आप विधायक फिर लेंगे कारपूलिंग का सहारा। महज अफवाह पर कश्मीर के हंदवाड़ा में मचा था बवाल। 3 लोगों की मौत के बाद लड़की ने खुद सामने आकर कहा फौजियों ने नहीं की छेड़खानी। लड़की के मुताबिक सेना के बंकर के पास वो वॉशरूम गई थी, जहां एक लड़के ने उसे थप्पड़ मारा और उसका बैग छीना। लड़की ने कहा लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में था। उसने खुद को कश्मीरी बताया। नफरत की आग में अब सियासी रोटी सेकने की तैयारी में अलगाववादी। हुर्रियत ने आज घाटी में बुलाया बंद। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा इस घटना में दोषी लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। श्रीनगर एनआईटी के मुद्दे पर बवाल जारी। मंगलवार को जम्मू के छात्रों ने निकाला एकता मार्च। बड़ी संख्या में भारी छात्रों ने श्रीनगर छोड़ जम्मू में ली शरण। एनआईटी को घाटी से बाहर शिफ्ट करने की मांग। मंगलवार को एनआईटी मुद्दे पर अलगाववादियों ने बुलाए बंद का व्यापक असर। बाजारों में पसरा सन्नाटा। एनआईटी मुद्दे पर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। राजनाथ सिंह से मिली महबूबा मुफ्ती। कहा छात्रों की मांग पर ध्यान दे रहा है मानव संसाधन मंत्रालय। एनआईटी मुद्दे से मानव संसाधन विकास मंत्री ने झाड़ा पल्ला। स्मृति ईरानी बोली राज्य की जिम्मेदारी है कानून और व्यवस्था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बंगाल में करेंगे चुनावी सभाएं। मालदा और बीरभूम में रैली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाईटेक प्रचार। आज फेसबुक पर सीधे लोगों से जुड़ेंगे। चुनाव आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हटाया। राजीव कुमार की जगह सोमेन मित्रा संभालेंगे कमान। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का दावा 2017 चुनाव में राम मंदिर नहीं विकास होगा एजेंडा। सूबे को एसपी और बीएसपी से आजाद कराएंगे। अयोध्या में कारसेवकपुरम में शुरू हुआ बीएचपी का श्रीराम महोत्सव कार्यक्रम। राम मंदिर आंदोलन को धार देने की तैयारी। जमशेदपुर में 100 साल पुरानी परंपरा के नाम पर युवक सहते हैं कोड़े मार। बाद में निभाई जाती है कोड़ा बाबा की पूजा रस्म। कोड़े की मार में शरीक होने वाले पहले रखते हैं उपवास। बाद में जिस्म पर हल्दी चंदन का लेप लगाकर उन्हें किया जाता तैयार। मेरठ की छावनी में घुसा तेंदुआ दूसरे दिन भी पकड़ से बाहर। अब तक 5 लोगों को घायल कर चुका है। अलवर में शराब के खिलाफ गुलाबी गैंग की महिलाओं ने खोला मोर्चा। अवैध शराब ठेकों में लगाई आग। पुलिस लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ में कई महिलाएं घायल। कर्नाटक के हुबली में परंपरा के नाम पर जान से खिलवाड़। मंदिर में एक दूसरे पर फेंकते हैं जलता हुआ कोयला। हाथों से आग उछालने के बाद कंधे पर पालकी लेकर शोलों पर से गुजरते हैं लोग। रांची में भी दिखा अंगारों से अंधविश्वास का खेल। दहकते शोलों पर दौड़े लड़के लड़कियां।
नवरात्रि का आज 7वां दिन। देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा के लिए उमड़े भक्त। यूपी के फतेहपुर के अहमदगंज तिहार गांव में लगी आग में सैकड़ों घर जलकर खाक। मौके पर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मदद कर दिलाया भरोसा। बिहार के समस्तीपुर में 100 एकड़ की खेत में लहलहाती गेहूं की फसल जलकर खाक। 400 परिवार का उजड़ा आशियाना। लुधियाना में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के सोनीपत में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। घर के सदस्य की मौत के बाद अंतिम संस्कार में जा रहा था परिवार। विशाखापट्टनम में घूसखोर अधिकारी के घर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। 2 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा। कोल्लम हादसे के 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जलकर घायल हुए एक आरोपी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। झालावाड़ पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा के ठिकाने पर मारा छापा। 3 सटोरिये गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा का सट्टे का खुलासा। श्रीगंगानगर सेना की एमईएस के 4 अधिकारियों और 1 लिपिक को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 60,000 रुपए रिश्वत लेते आरोप। भरतपुर के नदबाई इलाके में खाना बनाते वक्त फटा गैस सिलेंडर। 4 लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती। वाराणसी के सारनाथ इलाके में से बादशाह नाम का सांड लापता। पता बताने वाले को मिलेगा 50,000 का इनाम। सांड की तलाश में चिपकाए गए पोस्टर। थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट। दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक युवक पर 2 महिलाओं से रेप का आरोप। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। एक महिला से शादी का झांसा देकर रेप। दूसरी महिला को नौकरी का बहाने दफ्तर में बुलाकर हवस का शिकार बनाया। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में एक दुकान से फर्जी क्रेडिट कार्ड के जरिए मोबाइल की खरीदारी कर भागता पकड़ा गया नाइजीरियाई मूल का युवक। 3 साथी भागने में कामयाब। गाजियाबाद में कारोबारी की गाड़ी का शीशा तोड़ 3.5 लाख कैश लेकर फरार हुए बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली से चले नोएडा के सेक्टर 63 में 2 फर्जी कॉल सेंटरों पर पुलिस का छापा। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के पुष्कर सरोवर में हादसा। पालिका घाट पर एक विदेशी महिला की डूबकर मौत। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। राजस्थान के कोटा में नाबालिग से रेप की कोशिश में एक बाबा गिरफ्तार। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए झगड़े में चाकूबाजी। 2 छात्रों की हालत नाजुक। यूपी के एटा में भूमि विवाद पर दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट। गुस्साए लोगों ने जमकर की धुनाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध शराब की भट्टियों पर कार्रवाई करने पहुंचे आबकारी इंस्पेक्टर पर लाठी डंडों से हमला। इंस्पेक्टर के साथ गए सिपाही मौके से भाग खड़े हुए। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के स्थानीय नेता के परिवार के 5 सदस्यों की सड़क हादसे में मौत। हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करने गया था परिवार। मध्य प्रदेश के धार में लहसुन चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। राजस्थान के सीकर में एक बोलेरो गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद। गाड़ी में सवार लोग मौके से फरार। राजस्थान के चुरू में बुजुर्गों और विधवाओं का पेंशन डकारने वाला डाकपाल गिरफ्तार। 4 लाख रुपए गबन करने का आरोप। जोधपुर में एयरफोर्स से रिटायर्ड अफसर के बेटे ने की खुदकुशी। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। मेराज जंक्शन के पानी फिल्टर प्लांट से रेल वैगन तक बिछाई जा रही है नई पाइपलाइन। लातूर तक पानी बिछाने के लिए भेजने के लिए की जा रही है कवायद। बुंदेलखंड के कई इलाकों में भीषण जल संकट। चित्रकूट में लोगों की प्रधानमंत्री से मांग ट्रेन के जरिए पानी भेजा जाए। यूपी के फिरोजाबाद में कई इलाकों में सूखे की चपेट। जिले के 4 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया। महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर में भी पानी को लेकर हाहाकार। कई इलाकों में घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी मटके में 2 मटके पानी ही नसीब। गुजरात के अमरेली में भी इन दिनों भीषण जल संकट। पानी भरने के लिए मटकों की लाइन कभी खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी उठी जल एक्सप्रेस की मांग। बीजेपी विधायक बोले 1 ट्रेन से 10 दिनों तक चल जाएगा काम। ओडिशा के ओंगुल में भीषण गर्मी के बीच बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोग। कई इलाकों में लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं। यूपी के मिर्जापुर में भी पानी के लिए त्राहिमाम। 1200 से ज्यादा गांव प्रभावित। पानी के चलते टल रहे शादी ब्याह के कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के निनोरी में पानी संकट के बीच लोगों की रंगलाई मेहनत। ग्रामीणों ने मिलकर 4 दिन में खोद दी तालाब। चंडीगढ़ में कार धोने और पौधों को पानी देने पर होगा 2000 का जुर्माना। पानी की किल्लत को लेकर नगर निगम का फैसला।
सूखे के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। इस साल सामान्य से 6% ज्यादा बारिश का अनुमान। 2 साल बाद इस साल सामान्य से अच्छा रहेगा मॉनसून। मौसम विभाग के मुताबिक देश में 104 से 110% बारिश का अनुमान। सूखे पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। हलफनामा नहीं देने पर कोर्ट ने पूछा, क्या यहां मजाक चल रहा है? महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। पानी की किल्लत के बीच आईपीएल मैचों के आयोजन के खिलाफ दाखिल की गई है जनहित याचिका। मंगलवार को सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, क्या 40 लाख लीटर पानी देगी बीसीसीआई? प्रिंस विलियम्स और केट मिडलटन ने काजीरंगा नेशनल पार्क में उठाया सफारी का लुत्फ। खुली जिप्सी में जंगल की सैर करते नजर आए। काजीरंगा में सैर के दौरान प्रिंस विलियम्स और केट मिडलटन को नजर आए गैंडा। झाड़ियों में भागते गैंडे को देखकर दोनों ने झुककर देखने की कोशिश की। सफारी के विश्राम गृह पर भी ठहरे प्रिंस विलियम और केट मिडलटन लकड़ी की बेंच पर बैठकर कराया फोटोशूट। केट मिडलटन और प्रिंस विलियम ने काजीरंगा के सुरक्षा कर्मियों का अनुभव भी जाना। शिकारियों के साथ सुरक्षा बल की हुई मुठभेड़ की जानकारी लेने के में दिखी दिलचस्पी। इससे पहले काजीरंगा पहुंचने पर असमिया गमछा भेंट कर किया गया प्रिंस विलियम और केट मिडलटन का स्वागत। अभिनेता शाहरुख खान ने मंगलवार को नोएडा में अपनी फिल्म फैन का किया प्रमोशन। 15 अप्रैल को रिलीज हो रही है फिल्म। जारी हुआ सलमान की नई फिल्म सुल्तान का ट्रेलर। हरियाणा के पहलवान की भूमिका निभा रहे बॉलीवुड के दबंग। सुल्तान में अनुष्का शर्मा है सलमान की हीरोइन। ईद के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। असम में बिहू उत्सव की तैयारियां जोरों पर। बोगई गांव जिले में बिहू को लेकर लोगों में जमकर उत्साह। जमशेदपुर से सटे सरायकेला राजघराने में छऊ महोत्सव की शुरुआत। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी हुए शामिल। आईपीएल में विराट की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जीत से आगाज। सनराइजर हैदराबाद को 45 रन से हराया। बैंगलोर ने हैदराबाद के सामने रखा था 228 का पहाड़ सा लक्ष्य। 6 विकेट पर 182 रन ही बना सकी हैदराबाद की टीम। बैंगलोर की ओर से कप्तान विराट कोहली और डिविलियर्स का तूफानी अर्धशतक। विराट ने 75, डिविलियर्स ने 82 रन बनाए। आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। कोलकाता में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। पहले मुकाबले में दिल्ली को हराने के बाद कोलकाता के हौसले बुलंद। मुंबई इंडियंस को पहली जीत का इंतजार। सरबजीत की तरह ही पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में जासूसी के आरोप में बंद एक और भारतीय कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। किरपाल सिंह पिछले 24 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उन पर जासूसी का